हेलो एवरीवन। डे 4 आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है जुडिशरी। जुडिशरी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अभी ये प्रेजेंट न्यूज में चल रहा है। आप लोग अगर पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें आपने एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का थोड़ा बहुत जो मौखिक रूप से जो डिस्कशन चल रहा है आमना सामना आपने देखा होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और एक बैलेंस्ड वे में आंसर लिखेंगे। बैलेंस्ड वे में इट मीन्स आपको किसी को न एग्जीक्यूटिव का विरोध करना है, ना आपको लेजिस्लेटिव का विरोध करना है, ना आपको जुडिशरी का विरोध करना है। आपको फैक्ट फिगर या किन्हीं का स्टेटमेंट है तो उनका नाम मेंशन करके आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो सावधानीपूर्वक इसका आंसर लिखेंगे। और बीपीएससी का प्रीवियस ईयर जो पेपर देखेंगे 17वां मेंस का, तो उसमें जुडिशरी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रख के तैयारी करेंगे। और 71st जो हमारा मेंस होगा उसमें भी ये चांस है कि इससे एक क्वेश्चन आएगा। तो जो हमारा फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो 38 मार्क्स का है। सेकेंड जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन वो भी 38 मार्क्स का है। तो इसमें मैंने कीवर्ड अभी जस्ट अंडरलाइन किया है। जुडिशियल रिव्यू कीवर्ड है आपका है। तो कैसे पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एक सैलिएंट फीचर्स आपका संविधान का है वो दिखाएंगे बॉडी पार्ट में। जुडिशियल एक्टिविज्म कैसे पावर को ऐड किया सुप्रीम कोर्ट को वो मेंशन करेंगे। हाउ एवर समटाइम्स कैसे ये जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल ओवररीच बन जाता है, आपको कुछ पॉइंट से इसको भी दर्शाना होगा। और फिर छोटा सा एक वे फॉरवर्ड लिख के कंक्लूजन लिखेंगे। तो इसको क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे इंट्रोडक्शन में कीवर्ड को आप लोग जो कीवर्ड जो यहाँ पर है मेंशन क्वेश्चन में उसको घुमाएंगे एक बार। बॉडी पार्ट में क्या करें कि आप लोग एक बार जुडिशियल रिव्यू के बारे में बता देंगे कि आपका फर्स्ट पार्ट सैलेंट फीचर्स आपका क्या है। दूसरा पार्ट में दिखा दें कि कैसे जुडिशियल एक्टिविज्म ऐड किया है पावर को, जुडिशियल एक्टिविज्म सुप्रीम कोर्ट के पावर को ऐड कर रहा है। दूसरा दिखा दे कैसे कि समटाइम्स इट इज एलिज्ड दैट कि जुडिशियल एक्टिविज्म को बोला गया है कि हमारा जुडिशियल ओवररीच बन जाता है ये। तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा मेंशन कर देंगे जुडिशियल ओवररीच। और इसमें जब आप लोग वे फॉरवर्ड लिखेंगे इट मीन्स आप कंक्लूजन के साथ भी लिख सकते हैं। तो जो संविधान निर्माता है उन्होंने इस पर क्या बोला है, या कोई भी और जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट होंगे उनका क्या एक बैलेंस्ड आंसर है। कैसे जुडिशियल एक्टिविज्म और कैसे जुडिशियल ओवररीच उसको कन्वर्ट न होने देना है, कैसे पावर ऑफ सेपरेशन को इंटेक्ट रखना है, उस पर आप लोग थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं। जिससे पावर ऑफ सेपरेशन हमारा आर्टिकल में फिर हमारा देखेंगे तो संविधान में दिया हुआ है। तो उस चीज़ को आप लोग मेंशन करके एक बैलेंस्ड आंसर बना सकते हैं। और लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जुडिशरी का क्या इंपॉर्टेंस है हमारा है, उससे कंक्लूड आप कर सकते हैं। कंक्लूजन में वो चीज़ मेंशन कर सकते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक्सप्लेन द प्रोविजंस मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हैज़ द इंडिपेंडेंस डिक्रीज इन द लास्ट डिकेड? गिव सफिशिएंट सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स टू योर आंसर। तो आपको दिखाना है कि जो इंडिया का संविधान है कि कैसे उसमें क्या क्या प्रोविजंस है जिससे जुडिशरी को इंडिपेंडेंस बना कर रखता है। ठीक है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारत के संविधान में कैसे उल्लेखित है उनका प्रावधान लिखना है आपको अच्छे से। तो प्रावधान को लिखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसका इसका जो जो प्रोविजंस है उसको मेंशन कीजिए। उसके दिखाइए कैसे डिक्रीज हुआ है, आपके पास डिक्रीज कैसे हुआ है, तो इसको आपको दिखाना है। इस प्रोविजंस आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाना पड़ेगा। सिर्फ आप स्टेटमेंट लिख के ना छोड़ेंगे, एग्जाम्पल देंगे तभी जो आपने स्टेटमेंट लिखा है उसका जस्टिफिकेशन होगा। सो हम आप ये भी दिखा सकते हैं कि कैसे मतलब डिक्रीज नहीं और भी स्ट्रॉन्ग किया है जुडिशरी को हमारा। तो वो भी केस स्टडी से कुछ कुछ आप लोग दिखा सकते हैं। फिर दिखाया कि हाउ एवर हमें कुछ और भी मतलब जुडिशरी को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। वो इंटरनल वे में हो सकता है और एक्सटर्नल में भी हो सकता है। दो फ्रंट पर काम करके हम लोग जुडिशरी को और भी मतलब क्या कर सकते हैं, हाईली स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग आंसर को सजाएंगे। देन आफ्टर क्या करेंगे, कंक्लूजन आप लोग लिखेंगे। तो चलिए आंसर को आप लोग दोनों लॉन्ग को लिखेंगे। अब हम लोग शॉर्ट पर चलते हैं। तो जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है पहला, व्हाट इज कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम अभी काफ़ी न्यूज में हमारा रहा है। जो हमारे पिछले चीफ जस्टिस थे उन्होंने इस पर कुछ कुछ और भी सुधार किया है, तो वो चीज़ आपने मेंशन करना है। और कैसे ये सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म रहता है तो वही आपका दिखाएंगे। एग्जीक्यूटिव वर्सेस हमारा जो जुडिशरी चलता है उसको दिखाएंगे यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ। और आपका व्यू मतलब वे फॉरवर्ड
कैसा आपका होना चाहिए, थोड़ा सा 3-4 पॉइंट इसमें करेंगे आप लोग, डायग्राम भी बना देंगे आप लोग मान लीजिए, और आपका व्यू क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड ऐसे करके यहाँ पे आप लोग पॉइंट लिख दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका आंसर सुंदर बनेगा। और निश्चित रूप से आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये तीनों जो फॉर्मेट होता है इसको अपनाएंगे। ये मत सोचिएगा शॉर्ट क्वेश्चन है तो एक पार्ट छोड़ देंगे इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन, तो इसका भी कुछ कुछ मार्क्स है, मान लीजिए 0.5 या कुछ एवल्यूटर 1 नंबर भी दे सकता है इस पर। तो आपको इसको ध्यान रखना है, क्या करना है, 2 ही लाइन तो लिखना है कुछ उसके बारे में, तो उसको लिख के एक आंसर को सुंदर बनाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द जुडिशियल रिव्यू जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसका न्यायिक पुनरावलोकन जो है क्षेत्र दायरा का स्पष्ट करना है, एग्जाम्पल के साथ स्पष्ट कर दीजिए इसको। बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है क्या आप इस विचार में सहमत, ये होगा सहमत होगा, यहाँ कर लिए सहमत है कि सेवानिवृत्ति के बाद जज हो, यहाँ पर जज कर लीजिएगा, थोड़ा सा हिंदी में गलत हो गया है तो इसको आप लोग सही कर लेंगे, द्वारा नौकरी की इच्छा सेवानिवृत्ति के पूर्ण निर्णयों के प्रभावित करती है। तो आपको ध्यान रखना है कैसे कि जो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब होता है वो कहीं ना कहीं जो आपने जब आप जज थे तो उस समय आपने जो न्याय दिया होगा, जो आपने मतलब डिसीजन लिया होगा, वो क्या पोस्ट रिटायरमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, तो इस पे आपका क्या एग्री है आप लोग दिखा सकते हैं। और कुछ कुछ पॉइंट आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ जजेस एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं या किसी किसी कॉर्पोरेट बॉडी में उसके बोर्ड ऑफ जो हमारा होता है बोर्ड में उसमें चले जाते हैं, तो वहाँ से कुछ कुछ आप एग्जाम्पल मिलेगा तो उसको दिखा सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतेंगे, बैलेंस्ड आंसर देंगे और तब जाके क्या होगा आप लोग को सॉल्यूशन यहाँ देना होगा कि वे फॉरवर्ड में जो कूलिंग फेज का जो हम लोग बात करते हैं वो कूलिंग फेज होना बहुत आवश्यक है, तो वो कूलिंग फेज वगैरह मतलब थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए हमारा, ये सब पॉइंट को दिखा सकते हैं। या कूलिंग फेज जहाँ पर नहीं है वहाँ पर कूलिंग फेज लाया जाए, और भी कुछ कुछ पॉइंट आपको लगे वे फॉरवर्ड में तो ये सब मेंशन कर सकते हैं। कोई कमेटी का या रिकमेंडेशन वगैरह होगा तो वहाँ पर ये चीज़ को आप लोग डाल सकते हैं। तो चलिए आप लोग आज रात में 8 में नवरात्रि का पहला दिन है, 22 तारीख है, तो आप लोग क्या करेंगे रात तक जो हमारा मेंस का जो ग्रुप है उसमें आप लोग जाइए, उसमें आंसर लिख के सबमिट कीजिए, उसको एवेलुएट किया जाएगा और एक बेस्ट आंसर कैसे लिखा जा सकता था जिससे कि आपको काफ़ी नंबर एग्जाम में मिले, न कि सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज में, तो उस चीज़ का ध्यान आप लोग रखेंगे और इसको आपको बताया भी जाएगा कैसे इनरिच करना है। तो चलिए लिख के आप लोग को सबमिट करना है। थैंक यू।